धान की खेती से हम एक अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, कौन से वो सावधानी, कौन से तरीके होते हैं जिससे कि हम धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सके। इसी टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाया, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे किसान भाइयों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि जो हम अगली वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जनरली किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और शुरुआती जो टॉपिक होता है वो होता है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी हमें इस तरह करना है जिससे कि हमें अधिक उत्पादन मिल सके। अब खेत की तैयारी किस तरह करना है, तो किसान भाइयों, जब भी हम धान की फसल लगाए उससे पहले हमारे खेत की तैयारी ऐसी होनी चाहिए, यानी कि हमें कम से कम 4-5 बार हमारे खेत की बात जुताई करनी चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में मिट्टी का रणा खुल जाए। उसके बाद में जो आता है किसान साथियों, वो आता है बेसल डोज। अब बेसल डोज को कैसे और कितनी मात्रा में और कौन सी डालनी चाहिए, तो किसान भाइयों, बेसल डोज को हमें डालना चाहिए जब हम 2-3 बुआई कर दें, उसके बाद में हमें बेसल डोज डालना है। अब बेसल डोज क्या डालना है, तो बेसल डोज में 3 फर्टिलाइजर आपको लेने, डीएपी, पोटास और यूरिया। 1 एकड़ में आपको 20 केजी डीएपी लेना है, 20 केजी पोटास लेना है और 25 केजी के आसपास आपको यूरिया लेना है। तीनों को मिक्स कर छींटा विधि से डालकर फिर उसके बाद में 1-2 जुताई आपको और करना है, ताकि बेसल डोज में जो भी आपने डाला है वो जमीन के अंदर आसानी से मिल जाए। ये तो हो गई आपकी खेत की तैयारी। अब इसके बाद में जो आता है किसान भाइयों, वो आता है सही किस्मों का चयन। अब सही किस्मों में 2 प्रकार की किस्में किसान भाइयों हमारी मार्केट में आपको मिलती, एक तो हाइब्रिड और एक देसी महीन धान। अब इनमें किसान भाइयों बहुत अंतर होता है। अगर आप हाइब्रिड धान की किस्म लगाते हो तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, पानी भी कम देना पड़ेगा और रोगों के प्रति भी इन वैरायटियों को सहनशील बनाया गया है। तो आपको हाइब्रिड धान की जो भी बेहतरीन किस्म आपके एरिया में लगती हो उसे लेना है। हाइब्रिड धान की किस्मों में सबसे अच्छी बात ये होती है किसान भाइयों कि उनमें रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, सहनशील उन वैरायटियों को बनाया गया है, सूखा के प्रति भी बहुत ज़्यादा सहनशील होती है। हाइब्रिड धान की फसलें जब लास्ट में हवाएं चलती है तो इनमें गिरने की समस्या भी नहीं आती। और किसान भाइयों, थोड़ा सा फर्क आपको ये देखने को मिलता है कि जो महीन धान की किस्म होती है उससे ये थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन उत्पादन के लिहाज से बहुत जबरदस्त होता है। यानी कि 1 एकड़ में आपको आसानी से 40 कुंटल के आसपास उत्पादन ये वैरायटियां निकाल कर देती। तो जो भी बेहतरीन वैरायटी हाइब्रिड की आपके एरिया में आप उन्हें लगा सकते हो। अब उसके बाद में किसान भाइयों आती है कि 2 प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में धान की फसल लगाई जाती है, एक तो नर्सरी बनाकर, दूसरा सीधी बुआई कर हम धान की फसल लगाते हैं। अब नर्सरी अगर हमें बनाना है तो 5 से 6 केजी बीज की आवश्यकता होती है और 25 से 30 दिन में ये नर्सरी तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट कराने के लिए। उसी की तुलना में अगर हम सीधे बुआई करते हैं तो 8 से 10 केजी बीज की हमें आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, दोनों प्रकार से आप धान की फसल लगा सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप नर्सरी बनाकर धान की फसल लगाएं। लेकिन जिन इलाकों में पानी की कमी है तो वो सीधे बुआई भी कर सकते। उसके बाद में किसान भाइयों आता है देख रेख। तो आपको सबसे ज़्यादा देख रेख पर ध्यान देना है, क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम परवरिश सही नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उत्पादन अच्छी तरह नहीं मिलता है। जब आप नर्सरी को ट्रांसप्लांट करें
और खेत की तैयारी करें, तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अगर आपके खेत में दीमक या कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप है तो उसके लिए आप सही दवाई का प्रयोग करें, जैसे रीजेंट वगैरह आती है तो उनको भी डालें। और जब आप ट्रांसप्लांट कर कर आपकी फसल बढ़वार की तरफ हो तो समय समय पर उनमें उर्वरक डालें, उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले, जिससे कि स्टार्टिंग समय से ही आपकी फसल अच्छी ग्रोथ के साथ चले। अगर किसी प्रकार का उसमें रोग है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे करें, यानी कि समय समय पर जांच कर कर अगर आप धान की फसल करते हो तो आपको मैं कहता हूं किसान भाइयों कोई भी घाटा नहीं होने वाला है और एक अच्छा उत्पादन धान की फसल आपको निकाल कर देती है। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे धान की कुछ इम्पोर्टेंट वेराइटियों के बारे में, जिन्हें लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा उत्पादन किसानों ने लिया है उन वेराइटियों से। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।